Welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn the topic trigonometry practice set 6.1. So before start this video, I would request you please do like and subscribe my YouTube channel. It's my humble request to all of you. Please do like and subscribe. So let's start with the chapter. Practice set 6.1. Question number 1. If sine theta is equal to 7 upon 25, find the values of cos theta and tan theta. Find the values of cos theta and tan theta. So for this problem, we have two methods. तो फर्स्ट वन नाइन्थ वाला मेथड जो हमने नाइन्थ में सीखा था, ट्राइंगल ड्रॉ करके ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करते थे. वी टेक वन एंगल, दिस इज थीटा, तो ये साइन के सामने क्या हो जाएगा, दिस इज 7, दिस इज 25, देन बाय पाइथागोरस वी टेक दिस 24 आएगा, ऐसे करते थे. अब यहाँ पे इफ यू कैन यूज दिस मेथड और you can use the trigonometric identities which we know. If you don't know, then please watch my previous video on trigonometry, that is introduction of trigonometry. So sin theta is given, what they have said, find out cos theta and tan theta. तो sin और cos भी हमको पता है, sin और cos में क्या रिलेशन है. So wait a second. So we know sin square theta plus cos square theta is equal to 1. The value of sin theta is given, that is 7 upon 25. Now if we take a square, अभी हमको इसका स्क्वायर करना है. 7 का स्क्वायर इज 49, 25 का स्क्वायर इज 625 प्लस cos square theta is equal to 1. Now keep cos square theta here. cos square theta को यहाँ पे रखो. 49 अपॉन 625 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, राइट हैंड साइड में. तो यहाँ पे इसका साइन क्या है, प्लस है, तो वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस. तो अगेन सॉरी 625 नॉट एक एलसीएम, तो 625 minus 49 upon 625. This is cos square theta. Now cos square theta is equal to, now 625 minus 49, so this is 574 upon 625. Now they have said, उन्होंने क्या बोला है, हमको cos theta फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है, cos theta. एंड हमको हमारे पास क्या है, हमारे पास cos square theta है. तो सिंपली टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. तो क्या हो जाएगा, cos theta will be 24 upon 25. 24 upon 25. Okay. Now similarly, second they have said find out tan theta. We know the relation of tan theta in terms of sin and cos. So tan theta is equal to sin theta upon cos theta. So sin theta we have 7 upon 25 and cos theta we have 24 upon 25. So see denominator get cancelled. तो you have, आपके पास क्या बचा है, 7 upon 25. So the tan theta is equal to 7 upon 25. 7 upon 25. So this one is second method. ये दूसरा मेथड है जो हम 10th में यूज करते हैं. नहीं तो आप 9th का ट्राइंगल मेथड भी यूज कर सकते हैं, नो डाउट. उसमें भी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा और मार्क्स भी आपको फुल मिलेंगे. So next proceed to question number 2. Question number 2 दिया है, if tan theta is equal to 3 upon 4, find the values of sec theta and cos theta. So क्या आप tan और sec में कुछ रिलेशन जानते हैं या tan और cos में कुछ रिलेशन जानते हैं? तो हमको एक रिलेशन पता है, क्या सर, tan और sec में क्या रिलेशन है सर, वो रिलेशन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. सो 1 का एज इट इज, tan थीटा का वैल्यू दिया है 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. सो 1 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. सो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा.
16 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। एक सिंपल मेथड, जब भी अगर वन के साथ आप एडिशन कर रहे हो, किसी भी फ्रैक्शन का वन के साथ एडिशन करेंगे तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सिर्फ ऊपर आ जाएगा, दैट्स इट, मतलब न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो गया 6 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 16, 25 अपॉन 16। तो हमारे पास है 6 स्क्वायर थीटा 25 अपॉन 16। तो हमको क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, हमको चाहिए सेक थीटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपको सेक थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 5/4, 5/4। अब सेकंड क्या पूछा है, सेकंड पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो हमको पता है देयर इज अ रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, हमको पता है कि रेसिप्रोकल रिलेशन है किसमें, सेकेंड कॉस में। तो सर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 1/sec थीटा। सो ये हो जाएगा 1/sec थीटा दिया है 5/4। सो सर दिस विल बी 4/5। तो आपका कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया 4/5। कितना इजी मेथड है देखिए, और इससे इजीली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगेन आप मेथड नंबर 2 भी यूज कर सकते हो, दैट इज वो ट्रायंगल का मेथड। आप ट्रायंगल ड्रॉ करो एंड ट्रायंगल से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, वो भी आंसर करेक्ट आएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। cot theta is equal to 40/9. Find the values of cosec theta and sin theta. Again there is a relation, again there is a relation between cot theta and cosec theta, जो आपको पता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे रिलेशन होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करोगे, होमवर्क डू योर सेल्फ। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है प्लीज कमेंट your all doubts, comment your all doubts, okay, whatever doubts you have please comment, I will reply each and every comment, each and every comment. So next is question number 4. Question number 4 very important. If 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0, find the value of sec theta, cos theta and sin theta. तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, व्हाट इज गिवन, यहाँ पे गिवन है 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं 5 sec थीटा एंड -12 को मैं शिफ्ट कर रहा हूं, -12 cosec थीटा को मैं शिफ्ट कर रहा हूं राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा 12 cosec थीटा, 12 cosec थीटा। अब मैं sec और cosec को sin और cos के टर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो ये हो जाएगा 5 sec को मैं लिख सकता हूं 1/cos थीटा, और 12 इंटू कॉस को मैं, cosec को मैं लिख सकता हूं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो मैं साइन को यहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं, यहां पे इधर। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 12 मेरे पास पहले से था, 5 को मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में ला दूंगा। तो अब बताइए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 12 अपॉन सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, ये होता है टेन थीटा। तो आपके पास टेन थीटा का वैल्यू मिल गया है। अब अगेन आपको फाइंड आउट करना है सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। फिर से वही सारे मेथड आपको यूज करने पड़ेंगे जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया है। तो टेन थीटा का वैल्यू दिया है, आपको फाइंड आउट करना है सेक थीटा, कॉसेक थीटा और साइन थीटा। तो क्या आपके पास कुछ रिलेशन है सेक और टेन के, सेक और टेन के इन टर्म्स में? यस सर, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सर 1 एज इट इज रहेगा, 10 का वैल्यू आपको दिया है कितना, 12/5। तो सर ये हो जाएगा 12/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सर ये हो जाएगा 1 प्लस 12 हो जाएगा 144/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब अगेन मैंने क्या बताया, अगर 1 के साथ आप फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो सीधा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा। सो 24 प्लस 144/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सर ये सेक स्क्वायर थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर 169/25। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो आपके पास सेक थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 13/5, 13/5। अब सेक से आपको निकालना है कॉस,
सेक से आपको निकालना है कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे, हमको रेसिप्रोकल वाला रिलेशन पता है, तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, तो ये हो जाएगा 13/5, तो आंसर आएगा 5/13। उसका रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दीजिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो ये मिल गया आपके पास कॉस थीटा। अब आपको फाइंड आउट करना है साइन थीटा। क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा। तो क्या आपके पास कुछ रिलेशन है साइन साइन और सेक में, या साइन और कॉस में, या साइन और टेन में? सर आप यहाँ पे आइदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप ये मेथड यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करोगे, तो आप इजीली, आपके पास कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, आप पुट करेंगे माइनस करेंगे। बट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर टेन थीटा का वैल्यू कितना था, 12/5। सर साइन थीटा का वैल्यू कुछ दिया है नहीं, हमको निकालना है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 5/13। तो सर क्या करेंगे, साइन थीटा को रखेंगे एज इट इज न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा सर 12 इंटू 5 इंटू 5/13। दिस 5 गेट कैंसल, तो आपके पास साइन थीटा हो गया 12/30। सो ये मिल गया आपका साइन थीटा। आप ये मेथड से सॉल्व करोगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा। सो दिस इज डू योर सेल्फ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बिलो and I will solve all your doubts. So next problem, question number 5. If tan theta is equal to 1, then find the values of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta. अब क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने आपको सिखाया है, जहां पे अब मुझे बताइए tan थीटा इज इक्वल टू 1 बोला है, तो tan के कौन सा वैल्यू 1 होता है, tan के कौन से एंगल का वैल्यू 1 होता है? सर tan थीटा इज इक्वल टू 1 तो होता है सर 45 पे, कितना, 45 डिग्री। तो सर दिस tan गेट कैंसल, तो थीटा आपको कितना मिल गया सर, 45 डिग्री। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है। तो मैं लेता हूं दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो अब मुझे बताइए थीटा की जगह आप पुट करोगे 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45 प्लस कॉसेक 45। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी होता है 1/√2, सेक 45 होगा √2, कॉसेक 45 भी होगा √2। तो अगर आप न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर को आप ऐड करेंगे तो 1 + 1/√2 अपॉन नीचे हो जाएगा 2√2, तो ऊपर हो जाएगा 1 + 1 2, ये हो जाएगा √2 अपॉन 2√2। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में ले लूं डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा 2/√2, और डिवीजन है, जब आप इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2√2। दिस 2 and 2 गेट कैंसिल, दिस 2 and 2 गेट कैंसिल, आपके पास वैल्यू बचा 1/√2 इंटू 1/√2, तो आंसर आएगा 1/2। तो आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू आया 1/2। सो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, यहीं पे इसको खत्म करते हैं। आपको कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज कमेंट बिलो ऑल योर डाउट्स, मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।